दोस्तों, कौन कहता कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कॉलेज में आपको आईआईटी की कोचिंग से हटा दिया था, व्हाट वाज दैट स्टोरी? आईटी वालों ने आईटी कोचिंग सेंटर्स मैंने लिया नहीं है क्योंकि भाई आपको पढ़ाने में हमको नहीं आता, पहले थिंग, एंड सेकंड थिंग इज यू आर नॉट फिट टू काइंड ऑफ स्टडी दिस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो मैं बोला ठीक है यार, मैं यहाँ फिट नहीं हो रहा हूँ तो और जगह है मेरे लिए कि मैं बेटर एक्सेल कर पाऊँ। ओके। एंड दैट्स हाउ आई अप्लाई टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज विद द हेल्प ऑफ माई मेंटर्स। वो भी एक डेस्टिनी होता था, इफ यू लूज समवेयर यू आर पॉइज्ड टू रजिस्टर योर विन एल्सवेयर। तो मुझे एमआईटी में एडमिशन मिला विद स्कॉलरशिप एज द फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट। तो इन द वर्ल्ड? यस, इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता। इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिनाई उसका रास्ता या उसके बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकती। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया। दोस्तों, श्रीकांत बोला जो बचपन से ही दोनों आंखों से देख नहीं सकते थे और आज 50 करोड़ रुपए की कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बाउलेंट इंडस्ट्री के सीईओ के पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने एक कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। दोस्तों, हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक आय लगभग 1600 रुपए थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने की सलाह दी। लेकिन श्रीकांत की किस्मत में कुछ और ही था। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कुछ खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाने का दम रखते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक इनकम लगभग 1600 रुपए थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने की सलाह दी। लेकिन श्रीकांत की किस्मत में कुछ और ही था। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा और अपनी जिंदगी से कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद वह 10वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। वह 10वीं के बाद साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके ब्लाइंड होने के कारण उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। दोस्तों, श्रीकांत भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। कई महीनों की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाजत मिली और इसी के साथ श्रीकांत देश के पहले ब्लाइंड बने जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की अनुमति मिली। इसके बाद श्रीकांत ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रीकांत को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका के MIT में प्रवेश मिला। इसी के साथ ही श्रीकांत देश के ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने MIT से शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, अमेरिका से अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत ने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों की एक टीम से की। उन्होंने इस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग की दिक्कत आना शुरू हुई। लेकिन श्रीकांत इससे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों से और निजी बैंकों से फंड जुटाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी तेलंगाना और हैदराबाद में 4 प्लांट हैं, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। दोस्तों, श्रीकांत कहते हैं कि जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकते तो वह उनसे कहते थे कि वह सब कुछ कर सकते हैं। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत है उन्होंने अपनी इस बात को साकार भी कर दिखाया है। श्रीकांत कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी की जंग जीतनी है तो सबसे बुरे समय में धैर्य बनाकर रखने से सफलता जरूर मिलेगी।